माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिभाषण संगोष्ठी। आज चंद्रकांत गुप्ता और रूपा गुप्ता के द्वारा आयोजित महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और मंडल अध्यक्ष नीरज वर्मा के आदेश अनुसार महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण अर्थला मंडल के वार्ड 44 के कसना फार्म हाउस, बालाजी विहार, अर्थला में सुना गया, जहां 100 से अधिक स्नेही जनता एवं कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक शामिल हुए। मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह गोस्वामी एवं मेयर आशा शर्मा ने भी भाजपा सरकार और राष्ट्रपति का अभिभाषण पर अपने विचार रखे। आगमन रहा और वही कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता को पुष्पांजलि देखने के बाद और साथ में भारत माता की जय के उद्घोष के साथ संगोष्ठी आरंभ हुई। तदुपरांत चंद्रकांत गुप्ता और रूपा गुप्ता ने बुके देकर और साल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। अभिभाषण वक्ता के रूप में राम, श्रीमती अर्चना शर्मा, फिरोज, सतीश मौर्य एवं श्रीमती रूपा गुप्ता ने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को पढ़ा। कार्यक्रम में मंडल मीडिया प्रभारी वैभव सक्सेना, पूर्व बीजेपी पार्षद प्रत्याशी दीपक राघव, मंडल संयोजक सुनील कोरी, सेक्टर संयोजक जालेश्वर गुप्ता और सेक्टर संयोजक मनोज कुमार, रामकिशन, पप्पू गुप्ता, श्याम, रणजीत गुप्ता, अमरेश, अजित और बहुत से कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। सभी के लिए जलपान की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं अंत में रूपा कुमारी गुप्ता और चंद्रकांत गुप्ता ने उपस्थिति सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त किया। मुकेश जौहरी की विशेष रिपोर्ट। यही मंत्र आज विकसित भारत के निर्माण की प्रेरणा बन चुका है। विकास के इस कर्तव्य पथ पर चलते हुए मेरी सरकार को कुछ ही महीनों में 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे। मेरी सरकार के लगभग 9 वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नजरिया बदला है। जो भारत कभी अपनी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, वह आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है। उसके पहले तक 7 दशकों में देश का करीब 3.25 करोड़ घरों तक ही पानी का कनेक्शन था, लेकिन आज हमने हर घर तक इसको पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जल जीवन मिशन के तहत इन 3 वर्षों में करीब 11 करोड़ परिवार पाइप वाटर सप्लाई से जुड़ चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा लाभ गरीब परिवारों को हो रहा है। उनकी चिंता का स्थायी समाधान करने का हमारी सरकार ने लक्ष्य किया है। फिर आगे बताती है महोदय, बीते सरकार ने 3.5 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर बना कर दिया है। जब घर मिलता है तो नया आत्मविश्वास होता है। हर कोई जानता है, क्योंकि हर किसी की एक तमन्ना होती है कि हम अपने घर में रहें। तो घर को बनाने का उन्होंने और घर को देने का लक्ष्य रखा है। इससे उस परिवार समूह भी काम कर रहे हैं। करीब 9 करोड़ पंचायत 11,000 घर बने। इसी अवधि में भारत में हर रोज औसतन 2.5 लाख लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जुड़े। हर रोज 72,000 से ज्यादा गैस कनेक्शन दिए गए। मुद्रा योजना के तहत हर रोज 700 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन दिया गया। बीते 8 वर्षों में भारत में लगभग हर महीने एक मेडिकल कॉलेज बना है। इस तरह देश में हर दिन में 2 कॉलेजों की स्थापना हुई है। हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी भी बनी। सिर्फ 2 साल के भीतर भारत में 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो साल 2004 से 2014 के बीच देश में 145 मेडिकल कॉलेज खुले थे। वहीं मेरी सरकार ने 2014 से 2022 तक 260 से अधिक मेडिकल कॉलेज खोले जा चुके हैं। मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारत माता की जय। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण वार्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत मेरा बहुत ही विशाल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष महिमा सिंह, हमारे मंडल के अध्यक्ष नीरज वर्मा, राष्ट्रपति जी के
उसमें से बहुत कुछ साक्षात होकर निकलता है कि कैसे भारत का निर्माण होता है, कैसा भारत होना चाहिए, कैसा भारत था, या भारत की सरकार कैसी थी, पुरानी थी। उसी दिन से भारत का अंतःकरण होना शुरू हो गया था। भारत के परिवेश में एक नया अध्याय जुड़ना शुरू हो गया। भारत का निर्माण सोचने की वजह से जब कभी हम पहले दशकों में भारत को देखते थे, अपने देश को देखते थे, तो बड़ा चिंता का विषय। कभी कोई तो कोई विदेशी राष्ट्रपति, कोई विदेशी प्रधानमंत्री 3 घंटे उस भारत के प्रधानमंत्री की बात सुनते हैं और नारा लगता है जय जय। क्योंकि जब बड़ी जनता सुनती है तो मैं कहीं और सुनाऊंगा। आज इस महान राष्ट्रपति अभिभाषण शक्ति के संगोष्ठी पर अध्यक्षता करे इस मंडल के अध्यक्ष भाई नीरज वर्मा जी, हमारे पुराने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। गाजियाबाद के प्रथम नागरिक हमारी लोकप्रिय नेता श्रीमती आशा शर्मा जी, आदरणीय मंच पर विराजमान सुनील कोहली जी, आदरणीय वैभव सक्सेना जी, रणजीत गुप्ता जी, श्रीमती रूपा कुमारी गुप्ता जी, चंद्रकांत गुप्ता जी और दीपक रावत समेत मेरे सामने उपस्थित मातृशक्ति ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु। अभी आपने महान राष्ट्रपति अभिभाषण यहाँ 4 कार्यकर्ताओं ने आपके बीच में पढ़ा। इसी को लेकर बहुत सारी बातें की है। एक नए भारत के निर्माण की तरफ इस देश को बढ़ाने का काम द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण में हम सबको सुनने को मिला, देखने को मिला है। वो सब आंकड़े सत्य है जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और जो मैडम यह जो कार्यक्रम हुआ है ये इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, जो संदेश आपने दिया है माननीय राष्ट्रपति जी का, कुछ इस बारे में बताइए आप। देखिए, जो आज हमारे ये माननीय राष्ट्रपति महोदय का अभिभाषण के संबंध में जो हमारी संगोष्ठी हुई है, उसी के विषय में हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत सरकार की उपलब्धियों को 2014 से लेकर आज 9 वर्ष हो गए हैं, उन सारी उपलब्धियों का वर्णन किया है और पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चाई से वर्णन किया है। जो जो योजनाएं वहाँ क्रियान्वित हुई है उसके विषय में बताया है। पहले कैसे भारत था, आज कैसा भारत है, कैसे भारत की हमने कल्पना करी थी, आज उसी कल्पना के परिवेश पर हम जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें इसके तहत हमारा ये केंद्र सरकार से कार्यक्रम लग रहे हैं। ये समस्त बूथों पर, समस्त शक्तिकरण पर हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या इसको हम 2024 की तैयारी कह सकते हैं? देखिए, 2024 की तो तैयारी अपने आप ही चल ही रही है, लेकिन ये जो योजनाएं हैं या जो काम है, एक जनमानस, अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है, उसको भी पता होना चाहिए। हम योजनाओं का लाभ ले रहे हैं लेकिन हमको पता ही नहीं। तो ये कार्यकर्ताओं का हमारा दायित्व है कि हम उनको घर घर जाके ऐसी संगोष्ठी कर कर इनके माध्यम से बताएं कि हमारी क्या योजना है और कैसे हम उनसे लाभ लें। इस वजह से ये कार्यक्रम हमारा रखा गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में आपको क्या क्या कहना है? हमारी आदरणीय महामहिम श्रीमती द्रौपदी जी ने बहुत अच्छा सा भाषण संसद में दिया और हमारी जो योजनाएं सरकार के, इस भाजपा सरकार जो है इसकी जो कार्य की जो योजनाएं थी और किन किन लाभार्थियों को ये योजनाएं पहुंची हैं, उनका पूरा विस्तृत विवरण उन्होंने पेश किया है। उसी पेश करने को जो विवरण हुआ है, जो योजनाएं हुई हैं, उन योजनाओं का ज्ञान भी लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं और कौन कौन इनके लाभार्थी हुए हैं। उसी संकल्प में, उसी विषय में, उसी के प्रासंगिक ये अभिभाषण संगोष्ठी का। भाई साहब, ये जो प्रोग्राम रहा है इसके बारे में आप बताइए। महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण शक्ति केंद्र संगोष्ठी का आयोजन पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चला रहा है। उत्तर प्रदेश में भी यह कार्यक्रम 11 मार्च से 20 मार्च के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में आयोजित कराया जाना है, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष के नाते इस
महामहिम राष्ट्रपति अभिभाषण कार्यक्रम के अभियान प्रमुख के नाते हमें पूरे अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4717 कार्यक्रम कराने थे, जिसके निमित्त आज 19 मार्च है और हम करीबन 70% कार्यक्रम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाप्त कर चुके हैं। आज इसी के निमित्त मैं स्वयं अर्थला मोहननगर मंडल के मंडल अध्यक्ष भाई नीरज वर्मा जी और शक्ति केंद्र प्रमुख मनोज कुमार जाटव जी के यहाँ बालाजी विहार में पहुंचा हूं और यहाँ सैकड़ों आम लोगों की भीड़ में गाजियाबाद की महापौर श्रीमती आशा शर्मा बतौर मुख्य वक्ता यहाँ उपस्थित थी। आपने देखा होगा जनता के बीच में शक्ति केंद्र के 4 कार्यकर्ताओं के द्वारा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 चारों भागों को एक एक करके सभी ने पढ़ा और जनता के बीच में विगत 9 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन की एक एक बात को महामहिम के अभिभाषण के माध्यम से जो लिखा हुआ था, जो बताया गया था, उसको यहाँ जनता के बीच में रखा। के साथ 2024 की तरफ बढ़ रहे हैं और हमने तय किया है कि हम घर घर जाएंगे और नरेंद्र मोदी जी की 9 वर्षों के कार्यों को बताएंगे। जिस प्रकार 2014 से पहले कांग्रेस ने इस भारत को गरीब बनाने में, भारत को आपस में लड़ाने में, यहाँ की जनता के बीच में एक गरीबी का जो एक मैथमेटिक्स था, वो पूरी दुनिया में उन्होंने ये शो कर दिया था कि भारत बेगर्स लोगों का देश है, आज सपेरों का देश है। आज उस कल्पना को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बदला है। आज जो भारत का सम्मान दुनिया में होता है, वो विगत 9 वर्षों में जो करके दिखाया उसी के कारण हो रहा है और आप सब भी मीडिया बंधु उसको देख रहे हैं। इतना ही मुझे निवेदन करना था। धन्यवाद। क्षेत्र में जो सफल कार्यक्रम रहा है, इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहती हैं? इसके लिए सभी जानते हैं कि इसके लिए सीधा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है। हमारे प्रधानमंत्री एक पिता तुल्य हैं। जैसे पिता का साया हमारे सर पर रहता है, वैसे ही वो हर एक के लिए वो सोचते हैं, चाहे छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए सोचते हैं और सबको उनके जो बताए हुए कार्यक्रम है या फिर जो उनकी योजनाएं हैं, सबको लाभ मिलता है। और हमें उम्मीद है कि सभी जितने भी देश के लोग हैं, नागरिक हैं, सभी को उनसे लाभ मिलेगा, उनकी योजना से लाभ मिलेगा और कोई भी हमें गरीब नहीं कहेगा। हम गरीबों वाला देश में नहीं जिएंगे। मेरा नाम नीरज वर्मा और इस मंडल का मंडल अध्यक्ष का दायित्व की जिम्मेदारी मुझे पार्टी की ओर से मिली हुई है। वर्मा जी, जैसे आपके मंडल में जो प्रोग्राम हुआ था, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे जो प्रोग्राम हुआ था, ये काफी सफल हुआ। कम से कम 2-3 घंटे से आम जनता जो है बैठ के सुनती रही, तो इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मेरे मंडल में जो है आज 5 कार्यक्रम हो रहे हैं। 13 मेरे शक्ति केंद्र हैं, जिनमें से हमने सबको 2-2 मिला के जो है हम 5 कार्यक्रम टोटल कर रहे हैं। लगभग सभी बहुत सफल रहे हैं और ये सब जो कार्यकर्ता हैं, अपने पार्टी के सेक्टर संयोजक हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, उन सबको इसकी सफलता का श्रेय जाता है। ये गुप्ता जी, आपका जो इतना सफल प्रोग्राम रहा है, मैंने देखा है कि पब्लिक आपका शुरुआत से ही ऐसे मौसम में, जब मौसम खराब है, तो शुरुआत से पब्लिक आपके प्रोग्राम में आई और आखिरी तक बनी रही और वो चीज़ों को सुनती रही। तो उसके बारे में आप 2 शब्द बताइए। देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये है कि जितने भी लोग आए हैं हमारे वार्ड 44 से, इन सभी का तो तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है इनका प्यार है, इनकी मोहब्बत है, जो हमारे साथ बहुत कम समय में इन्होंने मुझे अपनाया है इन लोगों ने। और इन लोगों की एक उम्मीद है, जिस उम्मीद को मुझे पूरा करना है और इसी लक्ष्य को लेके निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा में लगा हुआ हूँ मैं। और कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कि इस सेवा के कारण लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लोग हमारे साथ आ रहे हैं। तो इसी कारण लोग ना धूप की परवाह करते हैं, ना बरसात की परवाह करते हैं। लोग हमारे यहाँ हमारे कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि इन सब का प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे, ये मैं चाहता हूँ।
अच्छा गुप्ता जी, बस आखिरी सवाल ये पूछूंगा आपसे मैं कि अभी हमने जो सर्वे किया था जिसमें आम जनता के पास हम लोग गए और उन्होंने जो है ये आपके काम की बड़ी तारीफ किया और ये कहा कि क्या बोलते हैं पार्टी आपको मौका दे पार्षद के चुनाव के लिए, तो जनता की मांग चारों तरफ से आ रही है। ये देखिए भाई, पार्टी की निर्णय है, जो भी पार्टी निर्णय लेगी वो स्वीकृत होगी। हम लोग तो बस एक ही चीज जानते हैं, कमल का फूल। कमल का फूल हमारा चुनाव चिन्ह है, कमल का फूल। जिसे भी, हाँ, जिसे भी मिलेगा वो उसे हम पूरे दिल से पूरे लगन के साथ उनका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। अगर पार्टी आपको मौका देती है तो आप इस मैदान में उतरने को तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल। अगर पार्टी हमें इस काबिल समझती है तो हम उनके इस काम के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं कि हम उसके सम्मान करेंगे, उनके भावों को